हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में और महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में। महात्मा गौतम बुद्ध सिर्फ एक धर्म गुरु नहीं थे, वो एक विचारक थे, थिंकर थे, वो एक दार्शनिक थे, फिलोसोफर थे। उन्होंने उस समय के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और धार्मिक परिवेश को समझा और मध्यम मार्ग की फिलोसफी दी। मध्यम मार्ग की फिलोसफी जीवन को सरल और सार्थक बनाती है। उनकी इस फिलोसफी को इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में समझा गया और अपनाया गया। उनको लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। उनका कहना था कि 1000 खोखले शब्दों से बेहतर है एक शब्द जो शांति लाए। फ्रेंड्स, उन्होंने शांति का और अहिंसा का संदेश दिया पूरी दुनिया को। बौद्धिक धर्म आज भी दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिलीजन है, जिसको इंडिया के अलावा बहुत सारे देशों में इसका पालन होता है, इसको अपनाया जाता है। फ्रेंड्स, उनकी जो फिलॉसफी है उसको आज भी लोग समझना चाहते हैं और उससे सीखना चाहते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की अगर बात करें तो बौद्धिक धर्म से क्वेश्चन लगातार हर एग्जाम में आते रहते हैं। चाहे वो प्री हो या मेंस, हर एग्जाम में आपको बौद्धिक धर्म से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बहुत बड़ा इंडेक्स है बौद्धिक धर्म को जब हम समझने जाते हैं। इसलिए इस लेक्चर में हम इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट्स पर बात करेंगे और बाकी पॉइंट्स पर हम आगे वाले लेक्चर में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिरकार उस समय क्या परिस्थिति थी जिस परिस्थिति में बौद्धिक धर्म का उदय होता है। क्या फैक्टर्स थे जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट करा टुवर्ड्स द राइज ऑफ बुद्धिज्म। उसके बाद हम जो बुद्धिज्म की टीचिंग्स हैं, जो फिलॉसफी है, उसको डिस्कस करेंगे। हम लाइफ ऑफ बुद्धा को यहाँ पर देखेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ निर्वाणा, उसको भी हम समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं आखिरकार क्या परिस्थिति थी उस समय जिस समय इंडिया में बौद्धिक धर्म का उदय होता है। फ्रेंड्स, ये समय है आज से 2500 साल पहले का। उस समय फ्रेंड्स इंडिया में ट्रांजिशन हो रहा था, चेंज, एज ऑफ ट्रांजिशन इसको कहा जाता है, क्योंकि वैदिक पीरियड से अब हम महाजनपद पीरियड की तरफ जा रहे थे। वैदिक पीरियड में जो लाइफ थी वो गांव में थी, रूरल लाइफ थी। लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे और वैदिक प्रैक्टिसेस को प्रैक्टिस करते थे। महाजनपद पीरियड में हम देखेंगे कि लाइफ अब अर्बन हो जाएगी। इंडिया में सेकंड अर्बनाइजेशन हमको देखने को मिलता है, दूसरा शहरीकरण, पहला हमको सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलेगा। अब ये अर्बन लाइफ में हम देखते हैं कि प्राथमिकता किसको दी जाती है, बिजनेस को, ट्रेड को और कॉमर्स को, यानी कि आर्थिक गतिविधियां अब चेंज होना चालू हो रही हैं। इसलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं जो एज ऑफ ट्रांजिशन है, इस ट्रांजिशन में एक नया विचार जब आता है तो उसको क्यों अपनाया जाता है ये समझ में आएगा आपको जब हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। तो इस बैकग्राउंड को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चीज हम देखते हैं कि उस समय का जो डोमिनेंट रिलीजन था वो था ब्राह्मणिज्म। ब्राह्मणिज्म उस समय का डोमिनेंट रिलीजन था जो वैदिक प्रैक्टिसेस को फॉलो करता था, वर्ण सिस्टम को फॉलो करता था। इस बैकग्राउंड को भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चीज हम देखते हैं कि उस समय जो फिलॉसफी है, फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स है, वो बहुत वाइड स्पेक्ट्रम पर हो रहा था। बहुत बड़ा धरातल यहाँ पर कवर किया जा रहा था। सर्वनाशवाद से लेकर शाश्वतवाद तक की लोग बात करते थे, भाग्यवाद से लेकर भौतिकवाद तक की लोग बात करते थे। तो ये जो स्पेक्ट्रम है डिबेट का, यहाँ पर जो उस समय के थिंकर्स हैं, बुद्धिजीवी हैं, उनके मन में जो बातें चल रही थी वो एक वाइड स्पेक्ट्रम को कवर कर रही थी, जो दिखाता है कि उस समय इंडिया में इंटेलेक्चुअल लेवल कितना हाई रहा होगा। आइए फ्रेंड्स, अब हम एक एक करके फैक्टर्स को जानते हैं, इस बैकग्राउंड को याद ध्यान में रखते हुए कि बौद्धिक धर्म का उदय क्यों होता है। ये बैकग्राउंड है, अब हम एक एक फैक्टर को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो रूढ़िवादी ब्राह्मणिज्म है, ब्राह्मणवादी जो धर्म है उस समय का, उसमें कुछ कुरीतियां आ गई, उसमें कुछ ऐसी बातें थी जो उस समय के लोगों को सही नहीं लग रही थी। जैसे कि फ्रेंड्स सबसे पहले आता है वर्ण सिस्टम। वर्ण सिस्टम में ब्राह्मण सबसे ऊपर है, फिर क्षत्रिय हैं, फिर वैश्य हैं और फिर शूद्र हैं। यहाँ पर जो ब्राह्मण हैं उनके पास बेसिकली मोनोपोली है, उनका एकाधिकार है किस पर, वैदिक लिटरेचर पर। और वैदिक रीति रिवाज को किस तरह से फॉलो करना है, किस तरह से प्रैक्टिस करना है, वो ब्राह्मण ही बताते हैं। तो बेसिकली आम इंसान के बीच में और गॉड के बीच में कोई लिंक है तो वो क्या है, ब्राह्मण है। आम इंसान को अगर भगवान को समझना है तो उनको ब्राह्मण के थ्रू ही होके जाना पड़ेगा। ये रास्ता था, डायरेक्ट रास्ता यहाँ पर अवेलेबल नहीं है आम इंसान को, क्योंकि मोनोपोली किसकी है, ब्राह्मण्स की है। एक तो ये बात। दूसरी फ्रेंड्स बात है यहाँ पर उस समय जो रिचुअल्स थे, रीति रिवाज थे, उस समय जो सेरेमनीज की जाती थी, अनुष्ठान किए जाते थे, यज्ञ किए जाते थे, वो काफी क्या थे, कॉम्प्लेक्स थे, जटिल थे, जो आम लोग
आसानी से नहीं समझ सकते, उनकी सार्थकता को वो नहीं समझ पा रहे थे कि ये जो यज्ञ कर रहे हैं, ये जो हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इसका क्या बेनिफिट होगा, किस तरह से ये हमारे जीवन को अच्छा बनाएगा, बेहतर बनाएगा, ये चीजें समझ नहीं पा रहे थे लोग। और उस समय के ब्राह्मण उनको समझा भी नहीं पा रहे थे। तो जो ब्राह्मणवादी उस समय लोग थे या रूढ़िवादी उस समय जो प्रथा चल रही थी ब्राह्मणवाद के अंदर, उन प्रथाओं ने यहाँ पर एक स्पेस क्रिएट करी जहाँ पर नए विचार आ सकें। और इस स्पेस को हम देखते हैं कि 62 हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स उस समय थे। बौद्धिक धर्म के अलावा जैनिज्म, आजीविकास और भी बहुत सारे धर्म गुरु थे जिन्होंने अपने विचार रखे, और जो रूढ़िवादी ब्राह्मणिज्म है उससे अलग वो बात करते थे, उससे अलग वो रास्ता दिखाते थे लोगों को। इसलिए हम देखते हैं कि बौद्धिक धर्म का उदय होता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हम देखें तो उस समय सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में बदलाव भी आ रहा था। क्या बदलाव आ रहा था? जैसा कि हमने देखा कि लोग अब एग्रीकल्चर से शिफ्ट कर रहे हैं ट्रेड एंड कॉमर्स की तरफ, व्यापार की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। पहला चेंज तो ये है। तो जब वो इस तरफ शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं जो वैश्य वर्ग है उसकी स्टेटस में राइज होता है, उसके पास आर्थिक पावर आती है, तो वो अपनी स्टेटस में राइज चाहता है, वो वर्णा सिस्टम में चेंज चाहता है। वो नहीं चाहता कि वो थर्ड नंबर पर रहे, वो भी चाहता है कि उसकी परिस्थिति क्षत्रिय और ब्राह्मणों के बराबर हो। सिमिलरली हम देखते हैं दूसरा जो चेंज है वो क्षत्रिय चाहते हैं। क्षत्रिय यहाँ पर अब किंग बनना चालू हो चुके हैं, राजा बनना चालू हो गए हैं, तो वो चाहते हैं कि उनकी स्टेटस में, उनके सम्मान में भी राइज हो। तो यहाँ पर जो ब्राह्मणों को चैलेंज है वो क्षत्रिय और वैश्य वर्ग कर रहा है। इसलिए हम देखते हैं कि उस समय जो नई फिलॉसफी आई, चाहे वो बुद्धिज्म की हो चाहे जैनिज्म की हो, इन दोनों धर्मों को, इन दोनों फिलॉसफीज को क्षत्रियों ने और वैश्य ने अपना समर्थन दिया, आर्थिक समर्थन भी दिया और उनको फॉलो करना भी चालू किया। तो यहाँ पर जो सामाजिक और आर्थिक चेंज आ रहा है उसके अनुकूल फिलॉसफी दी गई यहाँ पर बुद्धिज्म और जैनिज्म ने, इसलिए लोगों ने उसको अपनाना चालू किया। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बौद्ध धर्म की थी वो थी उसकी सिंपल टीचिंग। बहुत आसान भाषा में यहाँ पर गौतम बुद्ध जी ने जो जीवन का रहस्य है उसको समझाने की कोशिश की, जीवन के सच को समझाने की कोशिश की। उन्होंने 4 नोबल ट्रुथ दिए, 4 आर्य सत्य और अष्टांगी का मार्ग जिसको हम मध्यम मार्ग बोलते हैं वो दिया। ये जो फिलॉसफी है इसको समझना बहुत आसान है, इसको फॉलो करना बहुत आसान है। तो यहाँ पर जो आम इंसान है उसको अब समझ में आने लगा कि किस तरह वो अपने जीवन को सार्थक बना सकता है और गॉड का क्या इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर गौतम बुद्ध जी की यहाँ पर ये बात भी नोट करनी चाहिए कि उन्होंने गॉड के बारे में कुछ नहीं कहा, ना उसके एग्जिस्टेंस को रिकॉग्नाइज किया, ना उसके नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में बोला, यानी कि उनको ना मान्यता दी ना उनके बारे में कुछ कहा। सिमिलरली सोल को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं उसको बुद्धिज्म रिजेक्ट करता है और सिंपल बातें करता है, इसलिए लोग उसको अपनाते हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को हम आगे भी देखेंगे। फिर फ्रेंड्स बात आती है पेट्रोनेज की। यहाँ पर संरक्षण मिला बौद्धिक धर्म को, बहुत सारे राजाओं ने संरक्षण दिया, उस बौद्धिक धर्म को अपनाया भी, उसका प्रचार और प्रसार भी किया। अजात शत्रु ने पहली काउंसिल बौद्धिक संगति करवाई थी, फिर काल अशोक ने दूसरी कराई, फिर किंग अशोक ने तीसरी कराई, कनिष्का ने चौथी संगति कराई। इसके अलावा बहुत सारे राजा जैसे हर्षवर्धन है, इन्होंने भी बौद्धिक धर्म को अपनाया और प्रचार किया। पाला किंग्स जो बंगाल के थे उन्होंने भी इसको अपनाया और उसका प्रचार किया। तो फ्रेंड्स इस तरह से जब राजनीतिक समर्थन भी मिलता है किसी धर्म को तो उसका उदय होता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बौद्धिक धर्म का राइज होता है। फ्रेंड्स आइए अब हम देखते हैं कि आखिरकार जो गौतम बुद्ध हैं वो सिद्धार्थ सिद्धार्थ उनका नाम है, असली नाम सिद्धार्थ की तरह बॉर्न हुए थे, प्रिंस सिद्धार्थ, राजकुमार सिद्धार्थ थे वो। तो आखिरकार वो क्यों ये डिसाइड करते हैं कि उनको अब एक धर्म गुरु बनना है या फिर एक सन्यासी बनना है, ये क्यों डिसाइड करते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। फ्रेंड्स उनके जीवन में एक घटना हुई जिसको 4 ग्रेट साइट्स बोला जाता है। 4 ग्रेट साइट्स बोला जाता है। ये जो 4 ग्रेट साइट्स है, यहाँ पर इस घटना के बाद महात्मा गौतम बुद्ध का जीवन से मोह भंग हो जाता है। तो क्या है वो 4 ग्रेट साइट्स? पहली बार वो देखते हैं एक बीमार आदमी को, फिर वो देखते हैं एक बूढ़े आदमी को देखते हैं, फिर वो एक मृत व्यक्ति को देखते हैं, फिर वो देखते हैं एक सन्यासी को। ये जब 4 चीजें वो देखते हैं तब उनके मन में ये विचार आता है कि संसार कितना दुख से भरा हुआ है, दुख से भरा हुआ संसार है और इस दुख से बचने का कोई रास्ता नहीं है। तो फिर आखिरकार सत्य क्या है जीवन का? भौतिक सुखों का आनंद कब तक लिया जाए जब आपको इन सब फेजेस से हर इंसान को गुजरना ही है। ये जब विचार उनके मन में आता है तो फिर वो
जीवन के बारे में और जीवन के रहस्य के बारे में सोचना चालू करते हैं और वहाँ पर वो निर्णय लेते हैं सन्यासी से इंस्पायर होके कि वो अब घर को अपने त्याग देंगे, अपने परिवार को त्याग देंगे और एक सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत करेंगे। 6 साल जब वो तपस्या करते हैं, संघर्ष करते हैं, उसके बाद मध्यम मार्ग की फिलॉसफी या निर्वाण उनको प्राप्त होता है। यहाँ पर उन्होंने अपनी जो फिलॉसफी है उसको बहुत आसान भाषा में समझाया है, पहले उसको देख लेते हैं। उन्होंने बोला 4 नोबल ट्रुथ के बारे में, 4 आर्य सत्य। इसको हम देखते हैं। पहला सत्य उनका कहना था कि संसार दुखों से भरा हुआ है, वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो। तृष्णा दुख का कारण है, डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ सॉरो। फिर उनका कहना था कि कामनाओं पर विजय से दुख का निवारण हो सकता है। इफ यू कैन एलिमिनेट योर डिजायर्स यू कैन कंट्रोल, यू कैन एलिमिनेट योर सॉरोज। और कैसे करा जाए, किस तरह से दुखों पर विजय पाया जाए, कैसे अपने डिजायर्स को एलिमिनेट किया जाए, तो उसके लिए उन्होंने मार्ग दिया, अष्टांगी का मार्ग, जिसको हम मध्यम मार्ग कहते हैं। तो ये सिंपल बातें हैं जिसको हम आज भी समझ सकते हैं, आज भी इसको फॉलो कर सकते हैं। तो अष्टांगी का मार्ग को हम देख लेते हैं, मध्यम मार्ग। यहाँ पर सबसे पहली बात की राइट अंडरस्टैंडिंग की, चीजों को सबसे पहले समझना चालू करें। फिर यहाँ पर आपके विचार सच्चे होने चाहिए, सही होने चाहिए। आपकी भाषा, आपके कर्म, आपका लाइवलीहुड, जीविका, आपके प्रयास, आपकी मेमोरी, बुद्धि और आपकी कंसंट्रेशन, ये हर चीज जब सही डायरेक्शन में जाएगी तो ऑटोमेटिकली आप सही डायरेक्शन में जाएंगे। सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था राइट अंडरस्टैंडिंग पर, क्योंकि राइट अंडरस्टैंडिंग होगी तो थॉट्स अपने आप सही आएंगे, थॉट्स सही आएंगे तो आप बोलेंगे अच्छा, बोलेंगे अच्छा, सोचेंगे अच्छा, तो एक्शंस अपने आप अच्छे होंगे, अच्छे एक्शन से ही आप अच्छी जीविका लेके आएंगे। सही एफर्ट्स करेंगे, फिर जब आप सही जीविका के अंदर एफर्ट्स आपके जो है सही डायरेक्शन में जाएंगे, बुद्धि राइट डायरेक्शन में काम करेगी और राइट कंसंट्रेशन, राइट ध्यान आएगा। तो इस तरह से चीज़ें लिंक की गई और अंडरस्टैंडिंग पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था। आइए इसको और अच्छे से समझते हैं कि आखिरकार कॉन्सेप्ट जो निर्वाण है, निर्वाण कैसे मिलेगा, इसको और अच्छे से भी समझाया गया है, इसको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात की गई कि आपको सबसे पहले अपनी अज्ञानता जो है उसको ओवरकम करना पड़ेगा, इग्नोरेंस को, अज्ञानता को ओवरकम करना पड़ेगा। तभी आप जो रियलिटी है, प्रकृति की जो रियलिटी है, उसको समझ पाएंगे। उसको समझने के लिए आपको अपनी अज्ञानता को ओवरकम करना पड़ेगा, उससे ऊपर आना पड़ेगा तभी। और जब आप अपनी अज्ञानता से ऊपर आ जाते हैं, रियलिटी को समझ लेते हैं, तो अपने आप को आप लिबरेटेड पाएंगे दुखों से, और जो साइकिल है बर्थ रीबर्थ की, उससे आप मुक्त हो जाएंगे। तो ये कैसे करें, इसको करने के लिए भी एक प्रोसेस बताई गई। सबसे पहले आप अपने आप को जानने की कोशिश करें और दुनिया को समझने की कोशिश करें। तो गौतम बुद्ध जी ने यहाँ पर जो अस्तित्व है, किस तरह से दुनिया के अस्तित्व को समझा जाए, उसके लिए 3 बेसिक चीजें बताई। उनका यहाँ पर कहना था कि हर चीज क्या है, क्षण भर है, यानी कि हर चीज लगातार चेंज होती रहती है, क्षण भंगुरता, ट्रांसिएंट है हर चीज। फ्रेंड्स, ये जो वर्ड्स हैं ये पाली वर्ड्स हैं। पाली लैंग्वेज उस समय काफी पॉपुलर थी, इसका भी एक इम्पैक्ट पड़ा। तो ये उनका क्या कहना था, अनेका का मतलब ये है कि हर चीज ट्रांजिटरी है, लगातार चेंज हो रही है, क्षण भर में हर चीज बदलती है। दुख, सौरो, ये व्याप्त है पूरी दुनिया में, आप हर जगह दुख को देख सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने बात की कि जब हर जगह पेन है और हर जगह चीजें चेंज हो रही हैं, तो सोल या फिर कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। बेसिकली कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, सोल नहीं है। स्मृतिहीनता की बात करी, नो सोल की बात करी, नो सेल्फ की बात करी, क्योंकि हर चीज चेंज हो रही है। अनिका को कॉन्सेप्ट ऑफ इम्परमानेंस भी कहा जाता है, क्योंकि कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, इसलिए इसको कॉन्सेप्ट ऑफ इम्परमानेंस भी कहा जाता है। अब बात आती है, इस दुनिया को इस तरह से देखना है, जो जीवित लोग हैं उनके साथ तो ये तीनों चीजें होंगी, मगर जो अजीब हैं दुनिया में उनके साथ ये दोनों चीजें होंगी। वो चेंज होंगे और उनके अंदर भी सोल नहीं होगी। दुख नहीं होगा अजीवों को, मगर जो जीव हैं उनको दुख भी होगा। इस तरह से उन्होंने एग्जिस्टेंस, अस्तित्व को समझाया। अब बात आती है कि मनुष्य पर ये कैसे चीजें फॉलो होती हैं। तो उनका कहना था कि जो मनुष्य है वो 5 चीजों से बना है। स्कंद, 5 ग्रुप है यहाँ पर, 5 का ग्रुप है। क्या है वो ग्रुप, ये वर्ड्स फिर पाली वर्ड्स है। तो रूप, फिजिकल फॉर्म की बात की यहाँ। फिर बात की परसेप्शन की, आप जिस नजरिए से चीजों को देखते हैं, जो धारणाओं से चीजों को देखते हैं, वो भी आपका जो आइडेंटिटी है उसको डिफाइन करता है। फिर सेंसेशंस, उत्तेजना,
आपके मन की उत्तेजना, सेंसेशंस डिफाइन करते हैं आपको। आपकी चेतना, कॉन्शियसनेस, ये डिफाइन करती है आपको। फिर फाइनली आपके संस्कार या फिर व्यवहार। इस तरह से कोई भी मनुष्य को डिफाइन किया जा सकता है। और ये 5 चीजें जो हैं ये भी लगातार चेंज होती हैं, ये भी क्या रहती हैं, ट्रांजिशन में रहती हैं। तो कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, हर चीज लगातार चेंज हो रही है। इसलिए सोल के कॉन्सेप्ट को इस तरह से रिजेक्ट किया गया, इस तरह से इंसान को समझाया गया और पूरी प्रकृति को समझाया गया। तो अब बात आती है, जब ये अंडरस्टैंडिंग आपके पास आएगी तो आप समझेंगे कि जो हर प्रत्येक प्रभाव का कारण होता है, एवरी इफेक्ट इज कॉज्ड, जो भी हो रहा है वो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है, और प्रत्येक कारण का कुछ ना कुछ प्रभाव होता है। तो ये जो साइकिल है कॉज एंड इफेक्ट की, इसकी वजह से ही लगातार कर्म होते रहते हैं। और जो साइकिल ऑफ कर्मा है, लॉ ऑफ कर्मा है, वो इस तरह से काम करता है। इससे ही मुक्ति पानी है, तभी आप निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए भी उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट फिलॉसफी दी, जहां पर 12 तत्वों को, 12 चीजों को आइडेंटिफाई किया गया, जो कॉज एंड इफेक्ट या फिर कारण और प्रभाव जिस तरह से फॉलो होता है, उसको बोला जाता है पतिच्छत्रा समुपदा। पतिछात समुपदा, ये फिलॉसफी दी, ये कॉन्सेप्ट दिया। कौन सी वो 12 चीजें हैं? तो बहुत सिंपल चीजें हैं। अज्ञानता, आपके संस्कार, चेतना इंसान की, उसकी जो फिजिकल साइकोलॉजिकल फॉर्म है, फिजिकल के अलावा साइकोलॉजिकली आप क्या सोचते हैं उसके बारे में बात की। स्पर्श, सेंस ऑर्गन्स को टच करके देखना, उससे जो फीलिंग आती है, सेंसेशन, वेदना। यहाँ पर जो अच्छी चीजें लगती हैं उससे इंसान अटैच होता चला जाता है, उसको बार बार करना चाहता है। तो तृष्णा और उपदान। फिर पैदा होने का भाव, रिबर्थ का भाव, ओल्ड एज का भाव, और फाइनली मरण का भाव। ये सब चीजें अटैच करके रखती हैं और कर्म चलते रहते हैं, और साइकिल ऑफ बर्थ और रिबर्थ चलती रहती है। कॉज एंड इफेक्ट कंटिन्यू होता है। तो इसको किस तरह से तोड़ा जाए? तो यहाँ पर सबसे पहले ये कहना था कि आपको सबसे पहले तो जो मोरालिटीज है, नैतिकता है, बेसिकली अष्टांगिक का मार्ग को समझना पड़ेगा और उसको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। उसको जब आप प्रैक्टिस में लाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली राइट कंसंट्रेशन, एकाग्रता और समाधि, मेडिटेशन की तरफ बढ़ेंगे। पहले इसको प्रैक्टिस में लाइए, फिर आप अपने आप समाधि की तरफ आपका रुझान जाएगा। और जब आप राइट समाधि करेंगे कुछ समय तक, तो अल्टीमेटली आपके पास एक इंसाइट आएगी। इंसाइट यानी कि अंतर्दृष्टि आएगी। और ये अंतर्दृष्टि जब आ जाएगी तो आप जो नेचर है रियलिटी का, उसको समझ जाएंगे और दुखों से और रिबर्थ की साइकिल से मुक्त हो जाएंगे। बेसिकली आपको निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है निर्वाण का बुद्धिज्म के अंदर, जिसको हमने यहाँ पर समझा। कुछ यूनिक फिलोसफीज हमने देखी जो आपको बहुत कम बुक्स में देखने को मिलेगी। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी क्वेश्चंस बहुत डीपली पूछे जा रहे हैं आजकल बौद्धिक धर्म के अंदर, इसलिए हमने उसको यहाँ पर इंक्लूड किया है। आंसर राइटिंग में भी आपको ये काम में आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं महात्मा गौतम बुद्ध की लाइफ के बारे में। तो उनका जो बर्थ नेम है वो क्या है? सिद्धार्था है। सिद्धार्था उनका बर्थ नेम है। फादर का नाम सुयोधन है, मदर का नाम महामाया है। उनकी मदर की डेथ हो गई थी चाइल्ड बर्थ के दौरान। रिपब्लिक जिसको वो बिलोंग करते हैं, गणराज, वो शाक्य कुल को बिलोंग करते हैं, शाक्य गणराज को बिलोंग करते हैं। कैपिटल था उस समय कपिल वस्तु, नेपाल में है ये। उनका पालन किया गया उनकी मौसी गौतमी जी द्वारा। उनकी वाइफ थी यशोधरा, उनके सन थे राहुल। वो पैदा हुए लुम्बिनी, नेपाल में। बर्थ ईयर था 563 बीसी। डेथ हुई उनकी 483 बीसी। जिस घोड़े से गौतम बुद्ध जी ने त्याग किया था, उस घोड़े का नाम है, घर का त्याग किया था, वो है कंथका। उनका जो चैरिटर था वो था चन्ना। यहाँ पर पहले टीचर थे उनके अलारा कल्लम, ये वैशाली में उनको मिले थे। फिर नेक्स्ट टीचर उनको जो मिलते हैं वो उदाका रामगुप्ता नाम से भी इनको जाना जाता है। वो राजगीर, पाटलिपुत्र की राजधानी में उनको मिले थे। बोध गया में जहाँ पर पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने तपस्या की, उससे पहले उन्होंने स्नान किया था एक नदी में जिसका नाम है निरंजना। सबसे ज्यादा उपदेश उन्होंने श्रावस्ती में दिए और पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था। बोध गया को उस समय उरुवेला नाम से भी जाना जाता है, जहां पर उनको निर्वाण प्राप्त हुआ। और जब उन्होंने पहला सरमन दिया, पहला उपदेश दिया, उस घटना को बोला जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। गौतम बुद्ध की लाइफ से कुछ सिंबल्स भी अटैच हैं, उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे कि लोटस का सिंबल उनके बर्थ से अटैच्ड है, बुल के सिंबल से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो कंसेप्शन का सिंबल है वो है व्हाइट एलिफेंट। व्हाइट एलिफेंट अपने सूंड में
लोटस लेके आ रहा है, उनकी मदर को ड्रीम आता है और ये दिखाता है कि गर्भ धारण हो गया है, वो उसका सिंबल है। लोटस बर्थ का सिंबल है। फिर जिस समय वो घर को त्याग करते हैं, वो घोड़े से सिंबलाइज किया जाता है और इस घटना को कहा जाता है महाअभिनिष्कर्मा। इस घटना को क्या कहा जाता है? महाअभिनिष्कर्मा कहा जाता है। जब उनको निर्वाण प्राप्त होता है पीपल के पेड़ के नीचे, उसको अब बोधि ट्री कहा जाता है और उसका सिंबल, निर्वाण का सिंबल क्या है? बोधि ट्री ही है। फिर बात आती है जब उन्होंने पहला सरमन दिया सारनाथ के डियर पार्क में, उस घटना को क्या कहा गया? धर्मचक्र परिवर्तन। और उसका सिंबल क्या है? व्हील। इस व्हील में आप देख रहे होंगे 8 स्पोक्स हैं। ये 8 स्पोक्स बेसिकली अष्टांगिका मार्ग को दर्शाते हैं। फिर आखिरी में परिनिर्वाण। गौतम बुद्ध जी की जब डेथ हुई, उस घटना को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। और परिनिर्वाण यानी कि डेथ को सिंबलाइज किया जाता है स्तूपा द्वारा। स्तूपा द्वारा डेथ को सिंबलाइज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने गौतम बुद्ध जी के बारे में बात करी, कॉन्सेप्ट ऑफ निर्वाणा को समझा, उनकी जो टीचिंग्स थी उनको हमने देखा, और आखिरकार कैसे बुद्धिज्म का उदय होता है उसको हमने समझा। फ्रेंड्स, आने वाले लेक्चर्स में हम बुद्धिज्म के बारे में और भी बात करेंगे। बहुत सारे सिंबल्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे, मुद्राओं के बारे में बात करेंगे, बोधिसत्वास के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। डिक्लाइन क्यों होता है इंडिया में बुद्धिज्म का, उसको हम समझेंगे। योगदान क्या है बुद्धिज्म का, उसको भी हम समझेंगे। तो फ्रेंड्स, आने वाले लेक्चर में हर टॉपिक को, हर एस्पेक्ट्स को कवर किया जाएगा बुद्धिज्म की। आई होप आपको ये वाला लेक्चर यहाँ पर समझ में आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।